Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube चैनल DSC Classes 59। तो गाइज एक और चैप्टर लेके आया हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे मैथमेटिक्स का। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एन्जॉयमेंट के साथ करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा करने में, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ये कह सकते हैं ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बट आपको मज़ा आएगा। तो आइए देरी ना करते हुए आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बहुपद। अब देखो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, यानी बहुपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल कैसे बना है। देखो, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है क्या, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि ऐसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम ऐसे ही बहुपद में दो चीज़ों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। और पद का मतलब सेम पद, यानी ऐसे कोई भी व्यंजक जिसमें बहुत सारे क्या हो, पद हो, उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, समझ आ गया आपका कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल के प्रकार। ठीक है, यानी बहुपद के प्रकार, पद के प्रकार। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। पॉलिनोमियल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे दो तरह के टर्म वो होते हैं पॉलिनोमियल। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज एक हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है 3x² + 9x + 2 = 0। अब देखो हमारे पास ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब इनके बीच में जो ये साइन है ना, तो ये इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये साइन इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये बीच में प्लस का साइन आ गया है और यहाँ पे भी, तो इसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है, और ऊपर देखोगे आप, दोबारा देखो, यहाँ पे x के ऊपर पावर है 2 और यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं होता तो पावर होती है 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 होता है, तो ये होती है पावर। ठीक है, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को हम इसी 2 टर्म में बांटते हैं, एक टर्म के बेस पे और एक पावर के बेस में। ठीक है, टर्म्स का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, 3x² 9x + 2 = 0, कुछ भी। तो यहाँ पे चाहे प्लस का साइन है चाहे माइनस का, तो ये इस प्लस और माइनस इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जो पर पार्ट होता है, पर टुकड़ा होता है, उसी को हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, ठीक है, जिसमें बहुत सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल्स, यानी एक पदी बहुपद। समझ आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही क्या हो, पद हो। जैसे कि 3, ये भी क्या है, एक टर्म है, तो ये भी मोनोमियल्स है। 3x कर देते हैं तो भी ये 1 टर्म ही है। ठीक है, 3x² कर देते हैं तो भी क्या है, 1 टर्म ही है। 3x² y कर देते हैं तो भी ये 1 टर्म है। जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आए तब तक वो 1 टर्म ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना है, ये सब क्या है, 1 टर्म है। तो समझ गए कि 1 टर्म क्या होता है। सेकंड है हमारा बायनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, बायनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म्स हो, जिसमें कम से कम 2 टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं हम, बायनोमियल। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं द्विपद। द्विपदी बहुपद।
ठीक है, इसे बोलते हैं द्विपद, जिसमें दो पद हो, ठीक है, दो टर्म्स हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बायनोमियल बोलते हैं। देखो जैसे कि 3x + 9 = 0, इसमें दो टर्म हो गए, बीच में प्लस आ गया, तो ये बायनोमियल हो गया। 3x² + y 3x² + 1 = 0, वो y मैंने क्यों नहीं लिखा आगे बताऊंगा। ऐसे ही 5x 9 = 0, तो ये क्या होते हैं हमारे, बायनोमियल हो रहा है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, जो हमारा अभी हम टर्म्स के बेस पे कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। थर्ड है हमारा ट्रायनोमियल्स पोलिनोमियल, यानी त्रिपदी बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद, यानी जिसमें त्रिपद हो, यानी तीन पद हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रायनोमियल्स। कैसे इसको लिखते हैं, 3x² + 9x + 2 = 0, या 5x² + 9x + 1 = 0। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए ना बीच में, एक ये रहा, तो 3 टर्म्स हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायनोमियल्स पोलिनोमियल। समझ आ रहा है, ठीक है। ट्रायनोमियल्स किसे कहते हैं, समझ आ गया। उसके बाद आते हैं, जो इसमें फोर्थ है वो है मैनीमोनियल्स, ठीक है, मैनी पोलिनोमियल्स। अब देखो, या हायर देन, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, हायर देन 3 टर्म्स, हायर देन 3 टर्म्स। समझ आ रहा है, हायर देन 3 टर्म्स का मतलब क्या है, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है। जैसे 3x² + 9x 3x³ + 9x² + 7x + 9 = 0, x⁴ + 2x² x⁻³ - 2x² - 7x - 2 = 0। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, 3 से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही x⁴ + 3x³ + 9x² + 7x + 2, तो इसमें 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो जिसमें अगर मोर देन 3 टर्म्स हो तो उसे मैनीमोनियल्स बोलते हैं, या हायर देन 3 टर्म्स, ठीक है। अब देखो, कई बार बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होते हैं उसी को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिसमें 1 टर्म है उसको भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स है वही पोलिनोमियल है, 3 है तो भी पोलिनोमियल है, और 4 है तो भी, या कितने भी पोलिनोमियल है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये मत सोचना है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो वही पोलिनोमियल होते हैं, जिसमें 1 टर्म है वो भी पोलिनोमियल ही कहा जाता है। समझ आ गया, क्लियर है। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पावर। इसको देखो कैसे करते हैं, ये इसको आप नीचे करना, इसको देन यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो इसको मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना, जो सबसे पहला है, जो टर्म पावर के बेस पे या डिग्री के बेस पे होता है, उसमें क्या होता है, जिसमें पावर 1 हो, ठीक है, जिसकी पावर या डिग्री 1 हो। देखो एक ही बात है, चाहे मैं पावर बोलूँ चाहे डिग्री बोलूँ, ठीक है। जिसमें पावर 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रैखिक, जिसकी पावर 1 हो। अब जिसकी पावर 1 हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3x पावर 1 है, ठीक है, 9 + 3 इसमें ही पावर 1 है, ठीक है, 7x + 2 इसमें ही पावर 1 है। समझ आ रहा है। तो जिसकी पावर 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद, ठीक है। अब जिसमें पावर या डिग्री पावर 2 हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी जिसको बोलते हैं हम द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 2 हो, यानी पावर 2। पावर क्या बोलते हैं हम, घात बोलते हैं, ठीक है। जिसकी घात यानी पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती। जैसे कि 3x² + 7x + 9 = 0, पावर 2 हो गई, ठीक है। टर्म्स कितने भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। 7x² + 9 = 0, ठीक है। तो जिसकी पावर 2 हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सेम ऐसे ही जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसकी पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम त्रिघाती बहुपद,
त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब जिसमें पावर कितनी हो, 3 हो, जैसे 3x की पावर क्यूब प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इजकल टू 0, या 3x क्यूब प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। 3x क्यूब है, सॉरी, ठीक है। तो जिसमें पावर क्या हो, क्यूब में हो, 3 हो, जिसकी पावर 3x की पावर 3 प्लस 2, ये सब क्या है, क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर 3 है, तो याद रखना। इसकी पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जिसकी पावर मोर देन 3 हो वो भी पोलिनोमियल होगा, तो पावर लिखते जाएंगे कि x की पावर 4, x की पावर 5, ठीक है। तो लेकिन क्या है, वो भी क्या हो, हमारा पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपका कि पोलिनोमियल क्या है, उसके टाइप्स क्या है। 2 टाइप्स होते हैं, मैंने बता दिए दोनों टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। आओ अब आगे और करते हैं पोलिनोमियल के बारे में। अब देखो, हाउ फॉर्म्स पोलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद कैसे बनता है, बहुपद कैसे बनता है। अब देखो कैसे फॉर्म, इससे बोलते हैं जो जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, वो इसको हम इसकी पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना। तो जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर होती है, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, देन उससे कम वाली पावर को उसके बाद, देन उसके कम वाली को उसके बाद। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं। तो याद रखना कि पोलिनोमियल को उसकी पावर की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना, 4 3 2 1 देन 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल क्या है, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, या जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है। अब देखो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ये 2 चीज़ों से मिलके बने हैं, ठीक है। कैसे, एक है हमारा वेरिएबल, दूसरा है हमारा कांस्टेंट। अब वेरिएबल यानी जिसको बोलते हैं हम चर, और कांस्टेंट यानी अचर। चर का मतलब होता है सिंपली जिसका जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल वाला, ये होता है अनचेंज्ड, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, वेरिएबल। अब देखो इसमें जो हमारे पास है क्या, a, b और c, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो x है ये, इसको बोलते हैं हम क्या, वेरिएबल। अब हमने उसको कांस्टेंट और एक को वेरिएबल क्यों बोला, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, यानी डिजिट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज होती रहती है। बट किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती उस क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, अनचेंज रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी अनचेंज्ड टर्म बोलते हैं इसको, समझ आ रहा है। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब देखो कई बार होता है कि किसी भी पोलिनोमियल में क्या होता है, 1 वेरिएबल होता है, ठीक है, 1 वेरिएबल होता है। किसी में पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल होते हैं, किसी पोलिनोमियल में 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चर। तो अगर 1 वेरिएबल है तो कैसे होगा वो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, यानी सिर्फ उसमें एक ही अल्फ़ाबेट होगा x, समझ आ रहा है, तो इसको 1 वेरिएबल बोलेंगे। 2 वेरिएबल होगा तो वो x और y, 4y प्लस 3 इजकल टू, तो उसमें 2 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे ये, तो ये 2 वेरिएबल हो गए। सेम ऐसे ही 3x प्लस 4y प्लस 5z इजकल टू 0, तो इसमें क्या है, 3 क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो समझ आ रहा है। तो अगर किसी इक्वेशन में एक अल्फ़ाबेट है, सिंपल एक, चाहे ए हो, चाहे p हो, q r s कुछ भी हो, बस एक ही होना चाहिए, तो 1 वेरिएबल होता है वो। 2 हो गए तो 2 वेरिएबल, अगर 2 अल्फ़ाबेट हो गए, 3 अल्फ़ाबेट हो गए तो क्या है, 3 वेरिएबल, ऐसे 4 अल्फ़ाबेट हो गए तो 4 वेरिएबल। तो हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ 1 वेरिएबल का है, ठीक है, यानी हम सिर्फ इसमें 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आ जाओ, देखो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस 4x प्लस 9 इजकल टू 0। अब देखो इसमें बात आती है, क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ लेता है कि इस पोलिनोमियल की क्या बताओ, डिग्री बताओ, ठीक है, या घातांक या घात बताओ। तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो इसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो डिग्री कितनी है, 2, यानी पावर 2 है। तो याद रखना जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी, घात होगी, याद रखना, क्लियर है, गुड। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9 इजकल टू 0, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, तो याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट यानी इसे बोलते हैं गुणांक, गुणक, हाँ गुणांक, ठीक है।
अब देखो कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास 3x² माइनस 7x प्लस 9 इजकल टू 0, ठीक है। अब इसमें ये पूछता है कोफिशिएंट यानी गुणांक, यानी x² के साथ कौन सी डिजिट लगी है तो वो उसका कोफिशिएंट होगा किसका, x² का। तो x² के साथ यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगी है 3, तो 3 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा किसका, x² का। क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट बच्चे कई बार 7 कर देंगे, 7 नहीं होगा, यहाँ पे देखो साइन के साथ लिखते हैं माइनस, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। तो याद रखना प्लस वाले में आपको नहीं लिखना प्लस का साइन, बट माइनस का है तो आपको माइनस का 7 लिखना है, ठीक है। एक और इक्वेशन लेते हैं, 3x यहाँ पे 2x² माइनस 9x प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे आपसे पूछता है x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या है तो -9 हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्लियर है, गुड। अब आ जाओ हम और चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि अब एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या किसी को भी अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दें तो क्या वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो समझना क्या है। देखो अगर x, देखो कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल तभी होगी जब जो x है यानी वेरिएबल है, एक क्या है, होल नंबर है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, होल नंबर है, याद रखना। यानी x की पावर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 डॉट 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 कितनी हो सकती है, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 9 इजकल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर एक क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना। और लिखता हूँ मैं 3x² प्लस 9x की पावर 3/2 प्लस 1 इजकल टू 0, तो इस केस में पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई है, 3/2 फ्रैक्शन में हो गई है, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है, कहीं पे भी अगर x की वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पॉलिनोमियल x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3x की पावर -2 प्लस 9x प्लस 1 इजकल टू 0, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, माइनस में है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे आ गया 4x² माइनस 7x प्लस 9 प्लस 1 इजकल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर माइनस में है। थर्ड कंडीशन देखो, x कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे √x प्लस 9 इजकल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट को हम x को अगर हम रूट में रख रहे हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 होती है, तो पावर तो उसको हम रूट में लिखते हैं, ठीक है। तो सेम अगर मान लो यहाँ पे x² प्लस 9 हुए तब ये पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये x प्लस 9 हो जाता है, तो याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे 9x प्लस 7 ये अंडर रूट में होता तो इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यू एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। फोर्थ केस, x कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, यानी x² प्लस 1/x प्लस 9, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि x अपॉन में आ गया, आपको पता है एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर x ये है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये वाला केस बन रहा है, तो इस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो इतना याद रखना कि पॉलिनोमियल होने के लिए कि उस जो x है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, ये चीज़ें याद रखना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर माइनस आ जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है, तो इस केस में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया है x हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 2 इजकल टू 0, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये सारा क्या था आपके किससे, इस चैप्टर से रिलेटेड था। आपने ध्यान से चीज़ें देख ली हैं तो आपकी आधी एक्सरसाइज वैसे ही कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो गाइज ये पूरा आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ये पूरा अगर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको आगे क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और वीडियो को आप सबने पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। और फटाफट अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.1 एक्सरसाइज लेके आऊँगा तो उसको क्लियरली करेंगे ईजिली।